देखिए लालू जी मतलब कि सीनियर लीडर हैं और वो खुद भी मैरिन ड्राइव जाते हैं डेली वहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, तो कम से कम उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि बंशीधर ब्रिजवासी शिशुओं के मसीहा के रूप में हैं या जो भी हैं, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोग थे। ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि एनडीए को लोगों ने डिफरेंट टाइप से देखा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए हमारे 4 उपचुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उपचुनाव का रिजल्ट हाल ही में लड़ा गया, तो उसमें सारा फोर्स हमारा लगा, हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत भी किए, वहाँ चुनाव में जीते भी। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। तिरहुत स्नातक उपचुनाव पर जिस तरह से नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसे में एनडीए को कहीं ना कहीं से सबक मिला है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जीवन कुमार, बीजेपी एमएलसी। कैसे देख रहे हैं आप भी शिक्षकों के ही वोट से जीते हैं और ये भी जो चुनाव था वो भी शिक्षक के सपोर्ट से ही चुनाव जो है जीता जाता है, लेकिन बंसीलाल ब्रिजवासी निर्दलीय थे। क्या लग रहा है, उनके साथ सहानुभूति का वोट उनको शिक्षकों के साथ शिक्षक उनके साथ है या फिर एनडीए में कुछ कमी रह गई? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि एनडीए में कुछ कमी है। ये यदि किसी को लगता है कि एनडीए में कुछ कमी है तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि एनडीए में कुछ कमी है। एनडीए के वोटर्स तटस्थ हैं और जब सरकार बनाने की बात हमारे जब भी आती है और जब भी आएगी तो वो हमारे साथ हैं। उनको पता है कि एनडीए ही विकास कर सकता है बिहार में, दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो बिहार में विकास कर सकती है। दूसरी पार्टियों को लोगों ने देखा है, जब उनका समय आया तो अपराध का बोलबाला रहा, अपराधियों का बोलबाला रहा, व्यवसायियों का अपहरण करना, और वो प्रमुख एजेंडा में रखे, सरकार चलाने के लिए व्यवसायियों का अपहरण करना उनके प्रमुख एजेंडे में था। उसके अलावा उनके घर में जब शादियां होती थी तो देखते थे आपकी किसी भी शोरूम से सामान उठा के उनके घर में आ जाता था, उसके पैसे नहीं पेमेंट होते थे। तो ये उनका एजेंडा लोगों ने देखा है, तो निश्चित रूप से आज भी उस चीज़ को याद करते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि ये कहना जल्दबाजी हो जाएगा कि एनडीए को लोगों ने डिफरेंट टाइप से देखा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए हमारे 4 उपचुनाव हम लोग लड़ रहे थे और उपचुनाव का रिजल्ट हाल ही में लड़ा गया, तो उसमें सारा फोर्स हमारा लगा, हम लोग उसमें काफ़ी मेहनत भी किए, वहाँ चुनाव में जीते भी और जनता का संकेत भी मिला कि एनडीए ही जनता चाहती है हर हाल में। और जहाँ तक वहाँ पे तिरहुत की बात है तो थोड़ा सा वहाँ फोर्स कम लगा उस उपचुनाव के चलते। और बाकी जो बंशीधर ब्रिजवासी जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो काफ़ी पहले से लगे थे, करीब 1 साल से उनकी तैयारी चल रही थी, जबकि हमारा कैंडिडेचर ही फाइनल कुछ दिन पहले हुआ था। तो थोड़ा सा जो गैप मिला उसके चलते वो लोगों को कन्विंस किए, अदरवाइज़ वहाँ पे हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। जी। क्या लग रहा है, बंसीधर ब्रिजवासी शिक्षकों के लिए वो एक तरह से कहा जाए कि मसीहा बनने के लिए वो कर रहे हैं प्रयास, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए ऐसा नहीं है कि बंशीधर ब्रिजवासी शिशुओं के मसीहा के रूप में हैं या जो भी हैं, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोग थे जो शिक्षकों की आवाज़ को उठाने का काम किया। उसमें एक बंशीधर ब्रिजवासी भी थे, कई बार तो हमारा भी उनसे डिबेट हुआ था। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो हम लोग सामूहिक रूप से उठाते थे शिक्षकों के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए बंशीधर ब्रिजवासी भी उनके समस्याओं के समाधान के लिए उठाते थे। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर तो शिक्षकों का हो ही जाता है कि भाई जो उनकी समस्या को लगातार पहले से उठाता रहा है, तो उसके प्रति लोगों की भावना जो है कि थोड़ी सी तो बदल जाती है, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही लेकिन लग रहा है बंसीधर और बनकर शिक्षकों में? लास्ट मोमेंट जो वोट के एक दिन पहले आपने देखा कि बंशीधर ब्रिजवासी जो है एक भावुक अपील की कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और सिवाय, और बोलते बोलते वो रोने भी लगे वहाँ पे। मतलब और मुझे लगता है कि अभी भी बिहार जो है भावना में प्रभावित हो जाती है, भावना से बिहार के लोग जो अभी भी जो जिस तरह की है, फिर वो नहीं देखते हैं कि सही है क्या, गलत है क्या, उस केस में फिर वो नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि नहीं भाई, अगला आदमी जिस तरह से भावनात्मक होकर अपील कर रहा है तो पहले उसकी बात को सुना जाए, उसके पीछे के प्लस माइनस को वो नहीं काउंट करते हैं फिर कि उसका क्या रोल रहेगा, आगे क्या रोल नहीं रहेगा। लेकिन जीवन जी, इससे तो साफ पता चलता है ना कि शिक्षकों की एकता जो है वो समझ में आ रही है कि अगर शिक्षक चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि उसमें जो जो देवेश चंद्र ठाकुर जी के हमारे जो अब तो आदरणीय सांसद हो गए वो, तो उनके जो वोटर्स थे वो केवल शिक्षक के नहीं थे, वो शिक्षक के अलावा और भी जनरल वोटर्स थे जो ग्रेजुएट वोटर्स थे, तो केवल शिक्षक नहीं थे वहाँ पे। तो वो जो अपील है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस अपील का जो है उनको फ़ायदा मिला है
और दूसरा जो मैंने बताया आपको कि उपचुनाव में हमारे सारे नेता एनडीए के व्यस्त हुए थे, तो एनडीए का फोकस थोड़ा वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया, और इसके चलते जो है, और ब्रजवासी जी का जो पूरा टीम था, खासकर जो शिक्षकों का टीम था, वो लगा रहा उनके हर चुनाव, हर पंचायत में लगा रहा है। तो बेसिक लेवल पे वो थोड़ा सा कन्विंस करने में सफलता हासिल किए हैं। इसके चलते उनको जो है अभी बढ़त दिखाई पड़ रही है, हालांकि अभी काउंटिंग पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इसके चलते उनको बढ़त दिखाई पड़ी है जी। आप आकलन नहीं कर सकते हैं इससे कि एनडीए का भविष्य क्या होगा। एनडीए का भविष्य वही है जो अभी आपने उपचुनाव में देखा है। एनडीए का भविष्य उपचुनाव से काउंट होगा, न कि तिरहुत चुनाव से एनडीए का भविष्य काउंट होगा। हमारे जो विधायक का जो चुनाव हो रहा है वो हमारे एनडीए का भविष्य को अंकित करता है या उसको दिखाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि कैंपेन का तो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्तिगत रूप से कौन आदमी कहाँ ज़्यादा मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही को नॉमिनेशन में बुलाए थे वो, तो हम झारखंड में थे और झारखंड के चुनाव में थे। हमारी पार्टी ने ड्यूटी लगाई थी वहाँ पर। झारखंड में गोड्डा जिला में प्रभारी थे, महागामा में घूम रहे थे उस वक्त। तो हालांकि हमारी इच्छा थी वहाँ आने की, लेकिन कुछ वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थे, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। उसके बाद दोबारा वो कॉल नहीं किया, और हम लोग भी थोड़ा सा बात को अपने लोगों को तो हम लोग बोले वहाँ पे कि भाई जितना हो सकता है मदद करनी, एनडीए के हमारे प्रत्याशी, उनको मदद करने की आवश्यकता है और उनको जिताने की आवश्यकता है। उस वक्त तो बंसी ब्रजवासी रेस में भी नहीं थे। उस वक्त तो रेस में मतलब एनडीए वर्सेस आरजेडी के लोग ही थे। हाँ, तो रेस में भी नहीं थे उस वक्त, जहाँ तक मुझे ध्यान है। लेकिन बाद के दिनों में चूँकि उनके जितने जो भी शिक्षक का जो एक मतलब कि बड़ा समूह था, उनके लिए वो लड़े। और चूँकि सारे के सारे शिक्षक हमारे ग्रेजुएट होते हैं, और एक ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का ही चुनाव था। देखिए, समझने की बात कीजिए, ये चुनाव जो है ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का था, और सारे के सारे शिक्षक हमारे ग्रेजुएट होते हैं। तो सारे के सारे शिक्षक ग्रेजुएट थे, और चूँकि वो उसके लीडर रहे हैं इसलिए उनको सपोर्ट मिल गया। जबकि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा थे, वो उसके खास लीडर्स तो नहीं थे, वो हमारे एनडीए के लीडर थे। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस वहाँ पे आया, और इसके कारण आप नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो चुनाव है, चुनाव कहीं ना कहीं आगे कुछ दर्शाता है या अंकित करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ जानिए कि चूँकि वो उसी के लीडर थे और वो चुनाव लड़े और ज़्यादा वोटरों की संख्या वहाँ थी, इसलिए उनको थोड़ी बढ़त मिली है। और हमारे साथ माइनस पॉइंट थोड़ा क्या रहा कि चाहे वो जदयू के लीडर्स हों, चाहे वो भाजपा के लीडर्स हों, चाहे वो हम के लीडर्स हों, चाहे वो लोजपा के लीडर्स हों, चाहे वो रालोसपा के लीडर्स हों, आरएलएम के लीडर्स हों, ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं हमारे उपचुनाव में व्यस्त हो गए। पूरा फोकस हमारा उपचुनाव था। तो थोड़ा सा इसका जो है, हाँ देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो जोश और उत्साह मतलब कि दिखना चाहिए, वो जोश और उत्साह चुनाव में नहीं था। वो जोश और उत्साह सही में नहीं था। उसके पीछे एक तो मैंने बड़ा फैक्टर बताया। दूसरा फैक्टर जो था कि वो व्यक्तिगत रूप से चुनाव में सबका जो है जो अटैचमेंट और योगदान चाहिए था उनको, वो योगदान में कुछ कमी रह गई। सहयोग में कुछ हमें लगता है कि कमी ने कुछ ना कुछ तो कमी रही है। इसके चलते जो है व्यक्तिगत रूप से उनको, ठीक है वहाँ पे चुनाव हो रहे थे, हमारे उपचुनाव हो रहे थे, लेकिन उनको व्यक्तिगत रूप से जो लोग यहाँ फ्री थे उन सारे लोगों को लगाना चाहिए था कि भाई आप हमारे चुनाव में आए, लगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता। फिर जो आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर, वो सीन नहीं दिखाई पड़ता आपको। फिर दूसरी सीन होती है, वो जीत की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि वहाँ भी कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखाई पड़ी है वहाँ पे जी। एक सवाल है, लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा है और ऐसा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है महिला संवाद यात्रा को लेकर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लालू जी मतलब कि सीनियर लीडर हैं, और वो खुद भी मैरिन ड्राइव जाते हैं डेली वहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए, तो कम से कम उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लग रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। हाँ। तो वो कुछ सुख की प्राप्ति करने नहीं, देखिए, मैंने कहा कि लालू जी खुद मैरिन ड्राइव जाते हैं वहाँ पे, तो जो लड़के लड़कियाँ वहाँ पे जाते हैं डेली, वहाँ पे जितने भी यूथ से जाते हैं, तो आज तक उन पर कोई कमेंट नहीं किया कि आप वहाँ क्यों जाते हैं उनके बीच में आइसक्रीम खाने के लिए। और मुझे लगता है कि उनको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी जी की छटपटाहट दिखाई पड़ रही है, ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी जी की पूरी छटपटाहट दिखाई पड़ रही है कि किसी तरह से लालू जी की भी दिखाई पड़ रही है। लालू जी पिछले 20 साल से इस प्रयास में हैं कि हम कैसे अपने बेटे को सीएम बनाएं, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी जी में वो गुण नहीं है सीएम बनने के
जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में, नीतीश कुमार जी क्या है कि डेवलपमेंट चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं। और तेजस्वी जी को कुछ समय के लिए मौका मिला, ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिला, जनता ने उनको मौका नहीं दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ समय के लिए जब उनको मौका मिला सत्ता की कुर्सी पर बैठने का, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी सत्ता के मलाईदार मतलब विभाग थे, उस सारे मलाईदार विभागों को अपने जी में रख लिया। ट्रांसफर पोस्टिंग का वहाँ सिस्टम सेट कर दिया कि इतना लाख इतना पोस्टिंग, ऐसा पब्लिक में मर्मरिंग है, आम पब्लिक में चर्चा का विषय बना। तो ये उनको, तो वहाँ पे अभी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री ने उनके विभाग में, उनके विभाग के एक मंत्री थे, उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कैंसिल भी किया, कई जगह हस्तक्षेप भी किया, कई जगह वहाँ पे जांच का ऑर्डर भी आया। तो जब आदमी को मौका मिलता है काम करने का, तो वहाँ भ्रष्टाचार से उसको दूर रहना चाहिए। अरे भाई, पहली बार मौका मिला तो पूरा लूटपाट करने की आवश्यकता क्या थी? आप तो पूरा लूटपाट मचा दिए ना, आपका विभाग में सब जगह लूटपाट मच गया। वहाँ कोई हर जगह अपना सिस्टम सेट कर रहा है, अधिकारी अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं, पदाधिकारी अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं, आप अपना सिस्टम सेट कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने सिस्टम में व्यस्त हो गए, कौन कहाँ से कितना माल लाएगा। तो ये बात आम पब्लिक में थी, चर्चा का विषय हो गया था। और जब कोई विषय चर्चा का विषय हो जाता है आम पब्लिक में, तो बड़ी तकलीफ की विषय होती है। लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब तेजस्वी जी को कुछ समय के लिए मौका मिला है तो विकास पसंद करेंगे, लेकिन आप देखिए उनके शिक्षा मंत्री ने क्या किया, दिन भर रामचरितमानस की चौपाई खोजते रहते थे। आजकल उनके मंत्री चौपाई नहीं खोजते हैं, क्योंकि वो तो आउट हो गए, अब तो मंत्री है भी नहीं, अब तो कोई पूछेगा भी नहीं उनको। तो उनके कभी रामचरितमानस पर, कभी सुंदरकांड पर, कभी हनुमान चालीसा पर दिन भर वही पढ़ाई करते थे। वो शिक्षकों को कैसे सुविधा मिले, हमारे शैक्षणिक वातावरण का कैसे बदलाव, हमारे बच्चों को कैसे शिक्षा मिले, बच्चों का एजुकेशन कैसे अच्छा हो, बिहार में एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर वो कुछ चर्चा नहीं किए, और ना ही अपना ऑफिस जाने का काम किए। तो दिन भर लड़ाई अपने ऑफिसर से करते रहते थे, और उसके बाद इसी तरह का माहौल बना के रखे, और घर जाके फिर आते थे तो घर जाके रामायण, फिर वो हनुमान चालीसा, फिर कैसे हमारे दुर्गा जी को, जो हमारे गॉड हैं, जिनको हम गॉड मानते हैं, उनको गाली देना है, तो दिन भर इसी पर वो काम करते थे। तो ये तो कोई शिक्षा वाली बात नहीं। और फिर कहते हैं कि हमने रोजगार भी दिया। अरे रोजगार तो नीतीश कुमार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वो देन है, कि एनडीए का देन है। एनडीए का मतलब कि रोजगार, और रोजगार की बहार मतलब एनडीए की सरकार, समझे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास जो है उतनी क्षमता भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। इसका भी थोड़ा दोष है कि एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण उनके टीम में कुछ एक्सपीरियंस लोगों की कमी भी थी। और दूसरा है कि उनको अनुभव लगेगा, अभी उनको सीखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से और एनडीए के नेताओं से, कि कैसे शासन व्यवस्था में विकास किया जाता है, और फिर सीख कर जो है तब उस पर, और इस मुझे लगता है कि अभी उसकी समय नहीं आई है। अभी हमारा एनडीए सरकार जो है अभी 1-2 टर्म और पूरा करें, और उससे कुछ सीखें वो, उसके बाद वो विचार करें। इस छटपटाहट से नहीं काम चलेगा, मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं वो फ्री कर दूंगा, मैं पूरा बिहार फ्री कर दूंगा, मतलब कि सब कुछ फ्री कर दूंगा। तो जनता भी समझदार है, जनता समझती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ की जनता विकास चाहती है, वो हर समय विकास को पसंद करती है। जनता ने देखा है कि चरवाहा विद्यालय पहले बिहार में चलता था, जहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं होते थे। जब एनडीए की सरकार हमारे पास आई, तब बिहार में 30% स्कूलों में ताला लगा हुआ था, वहाँ शिक्षक थे ही नहीं, और शिक्षकों की बहाली भी नहीं लालू जी कर रहे थे, तो ताला लग गया था वहाँ पर। तो फिर उस वक्त क्या होता, वैसे स्थिति में क्या था कि हम लोगों ने शिक्षकों की बहाली की, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम किया, चरवाहा विद्यालय खत्म करने का काम किया, और बेहतर शिक्षा। आज मॉडर्न स्कूल की बात हो रही है, आज हर प्रखंड में एक नए स्कूल की बात हो रही है, जहाँ पर टैलेंटेड बच्चों को ज़्यादा, आज ग्रेडिंग की बात हो रही है स्कूलों में। आज जैसे स्कूल में कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल कमज़ोर है, उसमें कैसे काम करें। तो ये अभी जो है सारे स्कूलों में एजुकेशन फ्री करने की बात हो रही है। तो उस समय और आज में काफ़ी अंतर है। पहले क्या था, वहीं चरा के आइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए 1 घंटा, फिर जाइए बकरी चाय, फिर आइए पढ़ लीजिए आधा घंटा। अब बताइए वैसे माहौल में कैसे लोग पढ़ता। तो उनको शिक्षा से पब्लिक को दूर करना था। एक्चुअली उनका मनसा था कि पढ़ लिख जाएंगे। अब याद कीजिए, वो बिजली उस वक्त नहीं मिलती थी, बिजली के तार पर लोग कपड़े सुखाते थे। घर के बगल से कहीं तार गुजर रहा है तो लोग नहाने के बाद उस पर कपड़ा टांग देते थे। वो जानते थे कि बिजली तो आनी नहीं है, और सूख जाएगा तो वहाँ से निकालते थे। उनको डर नहीं था कि करंट मारेगा, और उनको पता था कि भोर में 1 आध घंटा बिजली आएगी कभी, तो जाके आटा पिसवाने का हम काम कर लेंगे। आप हमेशा सुनते हो कि इस तरह की बातें चलती थी, अरे भोरवा में लाइन आ गलो, जल्दी जाकर आटा पिसवा ले, नहीं तो फिर लाइनियाँ कट जेतो। इस तरह की बातें आम पब्लिक में थी, गांव देहात में होता था। तो वो समय और आज के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। कहाँ 1 किलोमीटर पहले रोड बनता था तो पूरे बिहार में वो चर्चा का विषय होता था। आज कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 5 किलोमीटर रोड नहीं बना हुआ है। बताइए, 8,000 से ऊपर पंचायत हैं,
कहाँ एक पंचायत में 1 किलोमीटर रोड बना तो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना, और कहाँ इतने पंचायत, दोनों में कितना अंतर हो गया। बिजली में आप देखिए, आप एजुकेशन में, आप चारों तरफ देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में पहले जो है अपराध होता था, अपराधी जो है मतलब बेखौफ थे। आज भी अपराध होता है, लेकिन अपराधी बेखौफ नहीं है। उनको शहर छोड़ के भागना पड़ता है, उनको राज्य छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन आज टाइट है, दुरुस्त है। गलती करते तो सजा मिलती है। ये फर्क आ गया है थोड़ा सा, पहले के और आज के कार्यशैली में थोड़ा फर्क आ गया है। 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलन किए, कई आरोप भी लगाए गए विभाग पर, कैसे देख रहे हैं? देखिए आयोग देखिए वहाँ पर क्या है कि आयोग गंभीर है, इन चीज़ों पर आयोग गंभीर है, और आयोग हर पहलू को मॉनिटरिंग कर रही है कि हमारा, देखिए पेपर लीक कांड जो है, पेपर लीक कांड नहीं हो। हमारे यहाँ जो पेपर लीक होता है, जो माफिया लोग पेपर लीक करवाने का काम करते हैं, तो वो पेपर लीक नहीं हो, इसके लिए सरकार हर तरह से काम कर रही है। किसी के दबाव में सरकार नहीं आएगी, आप जान लीजिए। और खासकर पेपर लीक माफियाओं के दबाव में, जो पेपर लीक माफिया जो है दबाव किसी न किसी पॉलिटिशियन के माध्यम से देने का जो काम करते हैं, तो वो दबाव में सरकार नहीं आने वाली है। और सरकार वही काम करेगी जिससे कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका भला हो, बिहार का भला हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार का। कई सवाल पर हमने इनसे बातचीत किए हैं। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।